सूर्य और बुध के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब वृषभ लगन वालों के लिए चर्चा करेंगे और ये हमारी वीडियो रहेगी प्रथम भाव के लिए। तो मान लो यदि आपका वृषभ लगन का चार्ट है और आपके वृषभ राशि या प्रथम भाव में ही यदि सूर्य और बुध दोनों स्थित हैं, तो इन दोनों के यहाँ स्थित होते हुए किस प्रकार का प्रभाव या परिणाम इन दोनों का सामने आएगा आपके। देखिए यहाँ सबसे पहले तो ये शुक्र का घर है, तो शुक्र की क्वालिटीज़ ऑलरेडी आप में हैं, लेकिन सूर्य यहाँ आने की वजह से उनको थोड़ा ज़्यादा इन्हेंस करने का कार्य करेगा। तो ऐसा जातक बहुत ही एक राजसी जीवन जीने वाला, एक बहुत ही ऐशो आराम के साथ जीवन जीने वाला, सारी भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ वो परिवार के साथ कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से अपना जीवन बिता सकता है। ऐसा जातक अपने परिवार की जो परंपराएं रही हैं, जो रीति रिवाज रहे हैं, उनको भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अब लेकिन यहाँ सूर्य स्वयं फोर्थ लॉर्ड है, इसलिए जातक भौतिक सुख सुविधाओं के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। साथ में बुध आपको हेल्प करेंगे निर्णय लेने के लिए, कोई भी मामले में विश्लेषण करने, सोचने, विचार करने के लिए। तो ऐसा बुध कहीं ना कहीं सूर्य के साथ जब स्थित होता है तो वो सूर्य के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। और अगर बुध अस्त हो जाए तो उस स्थिति में आपको देखना होगा कि वो सूर्य के कितने ज़्यादा क्लोज है, तो फिर आप में बुध से रिलेटेड स्किल्स काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। ऐसा व्यक्ति फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में काम करे, अगर वो कोई एडवाइस वगैरह दे, पत्रकारिता से जुड़े फील्ड में काम करे, या वो कहीं ना कहीं लेखन या मीडिया से जुड़े हुए फील्ड्स में किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर इन्वॉल्व है, या जहाँ तक टीचिंग के फील्ड में अगर इन्वॉल्व है, स्पेशली उसको कहीं ना कहीं सरकार से फेवर किया जाएगा, तो जातक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ बुध क्योंकि वाणी के ग्रह हैं, बुध बुद्धिमत्ता के ग्रह हैं, तो आपकी वाणी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगी। आप दूसरों से अपनी बात को मनवाने में बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो अब हालांकि फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर विचार करिएगा, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड तो आपके सूर्य हैं और सूर्य आपके लगन में आ गए, जिससे आप अपनी फैमिली से, अपने परिवार से बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ गए। और परिवार के जो रूट्स रहे हैं, परिवार की जो जड़ें रही हैं, आपकी जो आपकी पुरानी परंपराएं रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से डायरेक्टली जुड़ गई। ऐसा व्यक्ति अब अपनी फैमिली पर हालांकि कभी कभी अपना डोमिनेशन साबित करता है। जहाँ तक अपने खुद के दम पे पैसा कमाने वाला या लाइफ में अपने खुद के दम पे सक्सेस होने वाला होगा, हालांकि उसको पिता से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रह सकता है, इवन माता से भी, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से जो माता है आपके साथ वो वैसा ही व्यवहार करेगी जैसे पिता करते हैं। तो कभी कभी थोड़े बहुत परिवार के साथ मतभेद जरूर सामने आ सकते हैं। उसमें ये डिपेंड करेगा आपकी फोर्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट आपका बैठा है, और फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके कैरियर में भी बहुत बड़ा रोल निभाएगा। अब अगर बात करें बुध की यहाँ पर, तो बुध दूसरे घर के स्वामी हुए, दूसरे घर के साथ साथ वो आपके पंचम के स्वामी हुए। पंचम घर और दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से बुध यहाँ आ गए, तो जातक को शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा वगैरह की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट दे सकता है। और जातक यहाँ बहुत ही अच्छी एबिलिटी के साथ, बहुत ही खोज परख के, जांच परख के अच्छे से वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो जातक के पास मल्टीपल इनकम सोर्स होने के चांसेस हैं। अब जातक लेकिन स्टार्टिंग में जो अब अपना वो कैरियर शुरू करेगा, तो वो ज़्यादातर जो पैसा अर्न करेगा वो खुद की मेहनत से कमाएगा। इवन जातक को ऐसे में दूसरों से मान सम्मान बहुत अच्छा मिलता है या सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो आपकी पॉपुलैरिटी, आपका कहीं ना कहीं सोशल रूप से जो छवि है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। बुध यहाँ पे दूसरे घर के लॉर्ड होने के साथ साथ बुध क्योंकि हालांकि यहाँ आ गए सूर्य के साथ बैठ के, बट बुध अगर वक्री हो जाएंगे तो उस स्थिति में थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन रह सकती है कभी कुछ मामलों में, जैसे कि फैमिली की वेल्थ मैनेज करने में, जैसे कि फैमिली के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने में, साथ साथ में कुछ डिसीजन लेने में भी। तो फिर सूर्य का प्रभाव यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो सूर्य आपको बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक या थोड़ा ज़िद्दी बना सकते हैं। अब यहाँ देखना होगा शुक्र की प्लेसमेंट को। मान लो यदि आपका शुक्र बहुत अच्छा प्लेस्ड है, तो आप जीवन में वो सारे के सारे आनंद या सुख भोगेंगे जो एक व्यक्ति होने के नाते या एक स्त्री होने के नाते आपको भोगने चाहिए वास्तव में, या उन सुखों को प्राप्त करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन सूर्य लगन में होने की वजह से थोड़ा ईगो, थोड़ा अहम जरूर ही आपके मन में होता है हमेशा। तो आप अगर अपने व्यवहार को थोड़ा और अच्छे से संभालें, अपने व्यवहार को अगर थोड़ा नियंत्रित करें, तो आप और अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे दूसरों पर, और दूसरों से अपनी बातों को बहुत अच्छे से मनवा पाएंगे। साथ ही साथ आप दूसरों की लाइफ में थोड़ा इंटरफेयर भी कर सकते हैं इस वजह से। ऐसा कंजक्शन है तो लाइफ में ज़्यादातर निर्णय आपके सही होने की संभावना होगी, और जो भी आप निर्णय लेंगे उन निर्णयों पर काम भी काफ़ी अच्छे से करेंगे, क्योंकि आप काफ़ी एनर्जेटिक होंगे। इसी प्रकार से आपके स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए, कॉन्फिडेंस के हिसाब से देखा जाए, तो ये कंजक्शन आपके इनको बूस्ट करेगा।
फिर देखना होगा सेकंड हाउस में क्या कोई प्लैनेट स्थित है। सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट अब आपकी जो मेंटलिटी है परिवार को लेके, परिवार के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको काफ़ी प्रभावित कर सकता है। ऐसा जातक कोई बहुत बड़ा वक्ता हो सकता है, कोई बहुत बड़ा स्पीकर हो सकता है, साथ ही वो दूसरों को इंस्पायर करने की क्षमता रखेगा, दूसरों को अच्छे से गाइड करने की क्षमता भी रखेगा। अब पंचम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को विचार करिए। अगर मान लो पंचम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट सूर्य के साथ या बुध के साथ मित्रवत नहीं है तो आपको कुछ परेशानियां जरूर हो सकती हैं, जैसे कि आपकी लव लाइफ में, आपकी संतान से जुड़े हुए मामलों में और इवन आपकी स्टडीज़ वगैरह को लेकर भी। बट अगर कोई भी प्लैनेट आपके 5th हाउस में नहीं है या कोई भी ऐसा प्लैनेट है अगर आपके 5th हाउस में जो कि बृहस्पति कहीं ना कहीं जैसा ग्रह है या फिर शुक्र जैसा प्लैनेट है, कुछ हद तक वो आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है आपकी क्रिएटिव स्किल्स के मामले में। हालांकि शुक्र यदि स्थित होंगे तो यहाँ पर क्योंकि वो नीच की स्थिति में अवश्य आ जाएंगे और क्योंकि वो लेकिन लग्नेश होकर यहाँ आएंगे और फिर आपका यहाँ राशि परिवर्तन योग भी बन जाएगा। तो राशि परिवर्तन योग बनने की वजह से ज़्यादातर केस में इसके जो प्रभाव हैं, जो परिणाम हैं वो थोड़े अच्छे हो सकते हैं। यहाँ पे फिर देखा जाए तो दूसरे अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव आपके लगन पे है वो भी आपको विचार करना चाहिए। और दोनों की जो दृष्टि है वो आपके सप्तम घर पे होगी। सप्तम घर पे होगी तो आपके, हालांकि ये कंजक्शन क्योंकि आपके लगन में बन रहा है, आपके प्रथम भाव में बन रहा है, तो ज़्यादातर जो प्रभाव ये डालेगा आपके लगन पर डालेगा, आपकी पर्सनैलिटी पर डालेगा। बट जो इनका दृष्टि संबंध है सप्तम भाव से बनने के कारण कुछ हद तक इन दोनों ग्रहों की जो क्वालिटीज़ हैं, इन दोनों ग्रहों का जो कारकत्व है उसका असर आपके जीवन साथी या उनके व्यवहार, उनकी पर्सनैलिटी पर भी पड़ेगा। तो आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होने के साथ साथ आपका जीवन साथी भी कुछ वैसा ही हो सकता है, बट आप ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को लेकर देखा जाए तो। और आपको हर कोई लेकिन रेस्पेक्ट देगा, आपकी बातों को हर कोई मानेगा। अब यहाँ कभी कभी जीवन साथी के साथ थोड़े मतभेद या थोड़ी तकरार सामने आ सकती है। डिपेंड करेगा अब जो सप्तम भाव में यदि कोई प्लैनेट बैठा है तो वो कितनी अच्छी स्थिति में बैठा है, क्योंकि सप्तम में जो आपके साइन होगा वो वृश्चिक राशि होगी। वृश्चिक राशि है तो यहाँ ऑलरेडी मंगल का एनर्जी है। मंगल का एनर्जी होने की वजह से आपका जीवन साथी भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है या एनर्जेटिक हो सकता है, बट क्योंकि थोड़े से ईगो क्लैशेज होने की संभावना होगी। साथ ही साथ सप्तम भाव में यदि बृहस्पति जैसा प्लैनेट बैठा हो, इवन अगर शुक्र जैसा प्लैनेट बैठा हो, तो वो आपकी छवि को तो इनहेंस करेगा ही करेगा। वो आपके रिलेशनशिप या आपके मैरिड लाइफ पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डाल सकता है। इस केस में कुछ हद तक इस बात के चांसेस है कि जीवन में आप जो कुछ करेंगे, ज़्यादातर केसेस में जो भी आप फैसले लेंगे वो अपनी जिद से लेंगे और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ भी। तो सूर्य और बुध के लगन में कंजक्शन में होते हुए आपके कैरियर के बेहतर होने के चांसेस हैं, आपकी लाइफ के ओवरऑल तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावी होने, बेहतर होने के चांसेस हैं। आर्थिक रूप से आपके बहुत ज़्यादा सक्षम होने के चांसेस भी बनते हैं। साथ ही साथ आप में लीडरशिप की अच्छी क्षमता होगी, दूसरों के साथ कन्वर्सेशन में आने, पब्लिकली डील करने की अच्छी क्षमता होगी। साथ ही साथ आप मार्केटिंग रिलेटेड कार्य भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। अब डिपेंड करेगा आपको क्या सूर्य या बुध की महादशा है, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो आपके लगन पर प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि लगन के साथ वो जो प्लैनेट यहाँ अपना प्रभाव डालेंगे वो यहाँ एनर्जी एक्सचेंज करेंगे सूर्य और बुध के साथ। लेकिन यहाँ आपको देखना होगा अगर बुध वक्री हो जाए तो कुछ केसेस में आपको थोड़े कन्फ्यूजन जरूर रह सकते हैं, हालांकि वहाँ आपको सूर्य से मदद जरूर मिल सकती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सूर्य और बुध का जो प्रभाव रहेगा आपके लिए ज़्यादातर केसेस में पॉजिटिव रहेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो ये कुछ रिलेशनशिप के मामलों में थोड़ी बहुत आपको रुकावटें दे सकता है या झगड़े दे सकता है या थोड़े बहुत विवाद दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि बुध साथ हैं सूर्य के, तो आप जो भी विवादों में यदि पड़ेंगे, अगर किसी के साथ आपका मनमुटाव होगा, झगड़ा वगैरह होगा, तो उसको आप अपनी लॉजिकल स्किल से कहीं ना कहीं संभाल लेंगे या मेंटेन कर लेंगे या मैनेज कर लेंगे काफ़ी अच्छे से। ऐसे केस में आपकी सोशल रूप से पॉपुलैरिटी या सोशल रूप से आपके कनेक्शन बहुत ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं और आप काफ़ी मल्टी टैलेंटेड होंगे। मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ आप में कार्य क्षमता बहुत ही ज़्यादा होगी। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद को कितना समझ पाते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को आप किस दिशा में यूज़ करना चाहते हैं।